Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, लेकिन लोगों में इसको लेकर कई तरह के कंफ्यूजन है कि अगर पूर्वज के नाम पर जमीन है तो क्या करें, मृत व्यक्ति के नाम पर जमीन है तो क्या करें, आगे काम कैसे होगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा और आप भी अपने जमीन के कागज को दुरुस्त रख पाएंगे, क्योंकि अब आपके लिए यह बेहद जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सर्वे में दस्तावेज में जमीन में किसी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जा सकता। मतलब सर्वे में मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ेगा। अगर किन्हीं की जमीन दस्तावेज या दादा या परदादा के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका निधन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप उस व्यक्ति के जितने वारिस हैं सभी के नाम उन पर चढ़ा सकते हैं, सभी के नाम चढ़ाए जाएंगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए पंचायत की जो ग्राम सभा होती है उसमें वंशावली जो आपको देना पड़ेगा और वही वंशावली मान्य भी होगी। इस पर सभी रैयतों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर किन्हीं का बंटवारा नहीं हुआ, बहुत से केसेस आप अपने आसपास देखते होंगे, तो अलग अलग जमीन सर्वे में नाम नहीं चढ़ाए जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक पहले से मौजूद सभी जमीन मालिकों के नाम पर सर्वे में उनको चढ़ाया जाएगा, सभी मालिकों का नाम। और जमीन सर्वे के दौरान संबंधित व्यक्ति को अपनी जमीन से जुड़ी हुई कोई भी दस्तावेज का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, जिससे यह साबित हो सके कि जमीन आपकी ही है। इसमें जमीन कर, खतियान रसीद, दाखिल खारिज या जमीन के स्वामित्व से संबंधित अन्य कोई सरकारी दस्तावेज भी शामिल हो सकते हैं। अगर किसी जमीन पर पहले से कोई विवाद है, यह सवाल बहुत बार उठता है और लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, मुकदमा चल रहा है तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में सर्वे के दस्तावेज में उक्त जमीन से संबंधित तमाम विवरण के बारे में ब्रैकेट में केस की संख्या भी लिखी जाएगी। जमीन के दस्तावेज में जिनका नाम दर्ज है उनका नाम सर्वे दस्तावेज में दर्ज किया जाएगा। बाद में जब अगर मान लिया जाए कोर्ट का कोई फैसला आएगा तो फैसले के आधार पर इसमें संशोधन भी आप कर सकते हैं। इसको लेकर हमारे संवाददाता मणिभूषण शर्मा ने जिलाधिकारी से बात की है, सुनिए क्या कुछ कहा। किसी के पूर्वज के नाम पर, दादा के नाम पर जमीन है और दादा के नाम पर जमीन है और वह जमीन का वो फिलहाल अभी लोगों में आपसी बंटवारा नहीं हुआ, तो उसका क्या होगा? देखिए, यही एक सुगमता होती है जब सर्वे सेटलमेंट का काम होता है कि मैंने आपको बताया कि वंशावली आपको पंचायत के माध्यम से बनाना है और वंशावली को ग्राम सभा में डिस्कस किया जाएगा। आम लोगों के सबके सामने बात होगी। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ कोई छुपा ले, हाँ, तो वो जो है मामला बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सबको सबके बारे में गांव के पता है कि इनके परिवार में इतने बच्चे हैं, तो वो वहीं पे आपत्ति आ जाती है। इसीलिए जब वंशावली स्व घोषणा पत्र जब वो देंगे और वंशावली प्रोड्यूस करेंगे, वंशावली पर ग्राम सभा में चर्चा होगी और अगर कोई आपत्ति आती है तो वहीं पर उसका निराकरण होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, और 3 बार दावा आपत्ति मुख्य रूप से। डॉक्यूमेंट जमा कहाँ करना है? डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन स्व घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन है। हम लोगों का जो अंचल में अभी ऑफिस अब हम लोगों ने नोटिफाई कर दिया, अब कर्मी प्रशिक्षण के बाद जाके वहाँ बैठेंगे, तो वहाँ जो सिविल कार्यालय है वहाँ जमा कर सकते हैं। जिला में बंदोबस्त का जो ऑफिस है, पीछे में जो एडीएम साहब का जो ऑफिस है उसके पीछे में, वहाँ बंदोबस्त पदाधिकारी के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है ऑनलाइन, आप सेल्फ डिक्लेरेशन और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, यदि ऑनलाइन जमा करते हैं उनका सही होता है तो फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। और जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है, जब दावा आपत्ति ली जाती है, उस समय आप जरूर चेक कर लीजिए कि आपने जो जमा किया है एक अहम सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि प्लॉट पर जाकर के फोटो खिंचाना होगा, इस तरह का क्या मामला? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आप जब जिस समय ग्राउंड पर काम हो रहा है और आपको लग रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ उपस्थित रह सकते हैं। यदि वैसे नहीं है, ऑनलाइन जमा किए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको कहा कि ग्राम सभा का कई बार आयोजन किया जाएगा। ग्राम सभा इसलिए ही बुलाई जाती है कि गांव के लोग उसमें पार्टिसिपेट करें, अपनी बातों को रखें। उसमें अधिकारी मौजूद रहेंगे, हमारे कर्मी मौजूद रहेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रहेंगे, अपना भी जमीन का ब्यौरा देखते हैं, अपने आसपास के चौकीदार का भी देखते हैं। तो उसमें डिस्प्यूट वहीं पर उसका समाधान हो जाता है कि ग्राम सभा में आगे कि ये 10 पॉइंट है, इसको देखना है। तो अगले कुछ दिनों में अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी सब लोग वहाँ विजिट करेंगे और वो जो बात आई है उसमें हो सकता है किसी एक का पक्ष सही हो, किसी दूसरे का गलत हो, तो वो आमने सामने क्लियर हो जाता है। तो लोगों को देख लेना है कि जब सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है और अगर कोई आपने फैक्ट बताया है, उस फैक्ट के अनुरूप डॉक्यूमेंट में वो बात रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो आप निश्चित रूप से वहाँ भी उपस्थित होकर के बता सकते हैं, ऑनलाइन भी बता सकते हैं, हम लोगों को भी बता सकते हैं। घबराने की जरूरत कोई जरूरत नहीं। और अभी ये 1 साल लगभग चलेगा और विभिन्न स्टेज पे दावा आपत्ति लिया जाएगा और सब कुछ जो है वो डिजिटाइज हो रहा है। तो लोगों को
हाँ, बस ये है कि जानकारी पूरी रखनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके अपने तैयार रखने हैं, वंशावली सही तरीके से रखना है और जब गाँव में जब टीम जाए तो उसको सहयोग करिए, आप बताइए और निश्चित रूप से जो भी आपकी समस्या होगी उसका हम लोग निराकरण करेंगे। तो ये डीएम साहब का आपने बयान सुना। अगर आपके मन में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का एक्सपर्ट के माध्यम से या अधिकारी के माध्यम से उनसे बातचीत कर सभी सवालों का जवाब, सर्वे से जुड़ी तमाम जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार में।